फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डीएसबीएम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 50 जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आई हूँ मैं इस वीडियो में। ओके, देखिए ये क्वेश्चंस है मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, आपको अगर एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो 2 वीडियोस बनाए हुए 25 क्वेश्चंस के, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड। ठीक है, तो जो ट्रेड होती है उसमें जो आपकी पूछा है कि कौन सी है इनमें से जो होम ट्रेड है। देखिए, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। देखिए, इंटरनल ट्रेड जो होती है उसी को होम ट्रेड बोलते हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। बाकी फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों एक ही होते हैं। ट्रेड जो होती है एक तो होती है इंटरनल ट्रेड और एक होती है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो जो होम ट्रेड होती है वो होती है आपकी कौन सी, इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपका जनरल्स आता है, ऑप्शन जो है आपका 1 हो जाएगा जनरल। ओके, लेजर जो होती है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री में आता है। नेक्स्ट है द आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री आर कॉल्ड। ओके, तो ये क्या है, 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। ओके, मतलब इन्वेंट्री का 10% कवर करते हैं और जो बजट है उसका 70%। तो ये मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम्स है, तो ये ए आइटम्स में आता है। जो आप एबीसी एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें आपके ए, बी और सी 3 टाइप से आइटम्स को डिवाइड किया गया, ए आइटम्स, बी आइटम्स, सी आइटम्स। ठीक है, तो ए आइटम्स जो होते हैं ना वो कॉस्टली आइटम्स होते हैं, 70% बजट कंज्यूम करते हैं टोटल इन्वेंट्री का। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा ए आइटम। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। ओके, एम्स एट मिनिमाइजिंग, तो इसमें क्या मिनिमाइज करते हैं, कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ। आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है ये एबीसी एनालिसिस जो होती है, बेस्ड होती है किस पे, ऑप्शन 2 कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। ठीक है, जो ओल्डेस्ट फॉर्म है वो है कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन 2 हो जाएगा, मतलब 1 मैन बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फर्म कैरिंग ए जनरल बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए पूछा आप लोगों से, तो इसमें हो जाएगा 20। ओके, नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं, ट्रेड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग जो होते हैं इससे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 टाइम। वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये 50 होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा 50। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होते हैं अनलिमिटेड, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलेंगे, या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका फॉरेन ट्रेड, 2 कंट्री के बीच में ट्रेड जो है। जैसे ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेगा क्या, प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइंग एंड ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, एब्रोड से जो गुड्स बाय कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इम्पोर्ट, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है बिजनेस मीन्स, तो बिजनेस का मतलब होता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आ जाएगा बिजनेस में। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग का ऑब्जेक्टिव है, देखिए, परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी, परचेज ऑफ राइट क्वालिटी एंड परचेज फ्रॉम राइट सोर्स, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ड्रग स्टोर डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है ये, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड सेफ्टी, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो ड्रग स्टोर का जो लेआउट होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये होता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल्स इन शेड्यूल एन, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू, तो ये किसके लिए होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है ये होती है न्यू एम्प्लॉयज़, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इस पॉजिटिव होती है ये, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे वन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, ऑप्शन 4 या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, ओके, तो कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो ये कौन सी टेक्निक में आता है, ये होता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आता है ये। नेक्स्ट है एज पर EOQ एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, तो ये होता है ऑप्शन 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आता है आपका, देखिए, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉसेज इन स्टोर्स या रेंट ऑफ स्टोरेज, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेज, तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपका बिन कार्ड आता है, स्टोर लेजर और कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो आपका 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम्स एंड मूविंग रेशियोज। नेक्स्ट है मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये हो जाएगा सिंगल लाइन स्टोर, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो बैलेंसिंग जो होती है वो लेजर में होती है, सारे के सारे अकाउंट्स बैलेंस्ड होते हैं लेजर में, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। लेजर के पेजेस को क्या बोलते हैं, फोलियोज बोलते हैं, फोलियो, ओके, पेजेस ऑफ लेजर इज कॉल्ड फोलियो। नेक्स्ट है ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट, ओके। नेक्स्ट है ए पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ ए फुल प्लेज्ड इज, तो इसका हो जाएगा आपका माइनर पार्टनर्स। नेक्स्ट है पार्टनर डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस इज, तो ये होता है ऑप्शन 2 स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट है इन ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेट्स ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट मेल ऑर्डर बिजनेस इज, तो ये होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल शॉप्स डील्स इन, तो मल्टीपल शॉप्स का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स। नेक्स्ट ए होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन, तो होलसेलर जो होता है किस किस के बीच में लिंक करता है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, ऑप्शन जो है आपका 1 हो जाएगा रिटेलर। नेक्स्ट इन्वेंट्री इज, तो इन्वेंट्री क्या है, ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। इंडस्ट्रियल बैंक जो होता है वो होता है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लैंड मोर्टेज बैंक इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1982। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, तो आपके सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 5 आपका ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, इनटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ए ट्रायल बैलेंस इज तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टेटमेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका ए लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री मतलब ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जनरल इज कॉल्ड, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग जो जनरल में उसको जनरलाइजिंग बोलेंगे, ठीक है, और जनरल से जो लेजर में रिकॉर्डिंग होता है उसको पोस्टिंग बोलते हैं, ओके, तो इसका आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जनरलाइजिंग। नेक्स्ट है इन VED एनालिसिस D स्टैंड्स फॉर, तो VED में होता है वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, D का मतलब होता है डिजायरेबल, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक है, उसमें से एक होती है VED एनालिसिस। नेक्स्ट है आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी द कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका 500 आवर्स, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू लॉसेज एंड इनकम इज, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। नेक्स्ट है पेटेंट कॉपीराइट ट्रेड मार्क्स, ये किस में आते हैं, कम्स अंडर कौन से टाइप के असेट्स में आएंगे ये, तो ये आपके आएंगे इनटेंजिबल असेट्स में आएंगे, ओके। नेक्स्ट है पार्टनर हु आर नीदर इंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नो डू दे इन्वेस्ट एंड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट आर, तो ये होते हैं आपके ऑप्शन 1 साइलेंट पार्टनर। नेक्स्ट इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन, तो ये होते हैं कैश के बेसिस पे, ऑप्शन 1 हो जाएगा कैश।
नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन। तो ड्रग का प्राइस किस पर डिपेंड करता है? ये है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और इसके कंजप्शन, सभी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। जैसे फिक्स सेट्स आर, तो फिक्स सेट्स में आपके लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग सारे आते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अभी ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन। तो अकाउंट्स की बैलेंसिंग अभी मैंने आपको बताया वीडियो में किस में होती है। देखिए जनरल, लेजर, बोथ, वन एंड टू या नन। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो आपको इसका आंसर पता होगा, और पता है तो वीडियो का इसका आंसर कमेंट करना जरूर है आपको। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।